हेलो डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर 60 क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। और इसके पहले वीडियो में हम लोग इसके पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन किए हैं। तो बच्चों, इस तरह का क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और इस तरह का जितना भी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए 2022 में बोर्ड एग्जाम बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है बच्चों? लिखा हुआ है प्रथम 20 विषम प्रकृत संख्याओं का योग है। ठीक है, 20 विषम प्रकृत संख्या लेना है। तो पहले बताओ कि पहला विषम संख्या क्या होगा। तो पहला विषम संख्या 1 हो गया, तो 1 हो गया। दूसरा क्या हो गया? 3 हो गया। दूसरा क्या, तीसरा क्या हो जाएगा? 5 होगा। इस तरह के कितना है आपको कह रहा है कि 20 गो आपको क्या करना है, ये 20 पद तक आपको क्या लेना है, विषम संख्याओं का योग निकालना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पहले बताओ प्रथम पद क्या है। तो प्रथम पद एक हो गया। और सार्वलतर कितना हो गया? सार्वलतर को डी से दिखाते हैं। तो सार्वलतर कितना हो गया बच्चों? बताओ, 3 में से 1 गया तो कितना? 2 हो गया। चलो, और एल क्या है? पदों की संख्या इसमें कितना हो गया? 20 हो गया। ठीक है, तो अब फार्मूला लगा दीजिए क्या होता है। तो एल पदों का जोड़ का फार्मूला क्या होता है बताओ। एस एल इजकल टू L/2 ब्रैकेट 2A प्लस क्या होता है, L-1D, ये फार्मूला होता है। चलो, ये फार्मूला पे हम लोग निकाल लेते हैं। तो कितना हो जाएगा? एल के जगह पे 20 रख दो, 20/2, और 2 गुले ए के जगह पे 1 प्लस 20 में से 1 गया 19 हो जाएगा, गुले डी का वैल्यू 2 हो गया। बताओ, इसको सोल्व करोगे तो इससे 10 से काट दो, और अल्दर में क्या हो गया? 10 हो गया, और अल्दर में 2 प्लस 38 हो गया। चलो, तो कितना? 38 तो 40 हो गया। तो 10 गुले 40 तो कितना हो गया? 400। तो प्रथम 20 विषम प्रकृति संख्या का जोड़ कितना हो गया? 400। तो ये सी ऑप्शन सही हो गया। चलो, नेक्स्ट देखते हैं। 42 नंबर में क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2 5 7 3 3 6 इतना दिया का बहुलक निकालना। देखो, बहुलक निकालना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बहुलक क्या होता है? कोई अगर आपको ये आंकड़ा दिया हो तो देखो कि कौन नंबर सबसे ज्यादा आया है। सबसे ज्यादा बार कौन आया है? तो देखो, इसमें सबसे ज्यादा बार कौन आया? 3 आया है। 1 2 3 4, 4 बार आया है 3। तो जो सबसे बार जो आएगा वही बहुलक कहलाएगा। तो आपका कौन सा हो जाएगा? 3, बी आपका सही हो गया। चलो, आज 43 नंबर देखो। 43 नंबर का ए और बी का समांतरवाद निकालना है। तो समांतरवाद जो होगा कुछ नहीं है, आपको क्या करो, दोनों को जोड़ के कितना से भागा दो? 2 से भागा दे दो। यही आपका क्या हो गया? समांतरवाद निकल गया। तो कौन सा आपका सही हो गया? बी नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 44 नंबर क्वेश्चन क्या है तेरा? 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी बराबरता सारणी का माध्य और बहुलक क्रमशः 28 और 16 है, तो माध्यिका निकालिए। क्या निकालिए? माध्यिका। तो देखो, इसमें आपको एक फार्मूला याद रखना। यहाँ पर फार्मूला होता है कि बहुलक बराबर 3 गुले माध्यिका माइनस 2 गुले माध्य। ठीक है, ये होता है फार्मूला। ठीक है, तो इस फार्मूला को यूज करोगे तो क्या होगा बताओ। यहाँ पे बहुलक दिया हुआ है, तो बहुलक की जगह पे क्या डाल दोगे? बहुलक की जगह तुम डाल दो कितना? 16। देखो, बहुलक 16 है, 16 लिख दिया। 3 गुले बाधिका, बाधिका निकालना है, छोड़ दो, इसको x लिख दो। घटाओ 2 गुले माध्य, माध्य कितना? 28 हो गया। चलो, तो 28 दूनी 56, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो इसको करोगे तो हो जाएगा तुम्हारा 16 बराबर 3x और माइनस 56 जाएगा तो जुट जाएगा। तो 56 और 16 कितना होता है? 6 6 दूनी 12, अच्छा 72 हो गया। ये 3x, तो x बराबर कितना हो गया? 72/।
तिल 24 तिया 72, तो कौन सही हो गया? सी नंबर। तो तुम्हारा सी नंबर सही हो गया आंसर। चलो 45 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? दूसरा तितला का बाधिका निकालो। देखो बाधिका निकालने के लिए सबसे पहले तुमको क्या करना है, इसको सजा दो घटते क्रम में या तो बढ़ते क्रम में। तो कैसे लिखोगे बताओ? पहले सबसे छोटा इसमें कौन है? एक है, एक कौवा 2 हो गया, कौवा कौन लिखोगे? 4 लिखोगे, उसके बाद 5 लिखोगे, उसके बाद 6 लिखोगे, ठीक है। उसके बाद 7 लिखोगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 1 2 4 5 6 7, ठीक है। और कौन हो गया? लौ हो गया। तो देखो इसमें बाधिका जो होता है, बाधिका क्या होता है? जो बीच में आएगा वही बाधिका होता है। कब? लेकिन तुमको सबसे पहले डाटा जो आंकड़ा दिया हुआ है उसको पहले सजा देना घटते क्रम या बढ़ते क्रम में। समझ रहे हो बच्चों? गुड। चलो तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4, 1 2 3 4, बीच में कौन हुआ? यही ना हुआ। तो बीच में जो वैल्यू होगा वही क्या होगा? बाधिका हो जाएगा। तो बताओ बाधिका जो हो गया, समझ ला बाधिका मतलब बीच वाला। अब बहुलक मतलब जो सबसे ज्यादा आया है। तो सबसे बाधिका निकालने के तो पहले सबसे डाटा को सजा देना घटते क्रम में चाहे बढ़ते क्रम में। तो कौन सा सही ऑप्शन हो गया? बी नंबर 5 आंसर आपका सही हो गया। चलो कहते हैं निम्नलिखित में कौन सी संख्या एक घटना की प्रयोक्ता नहीं हो सकती है? घटना की प्रयोक्ता आपको पता है कि कोई भी घटना का प्रयोक्ता 0 से बड़ा होता है या बराबर होता है, और कितना से छोटा होता है? 1 से छोटा होता है, चाहे इक्वल भी होता है कभी कभी, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन दे देगा तुमको। तो बताओ इसके भी देखो 1.5, तो 1 डेसिबल 5 है, तो बताओ इसका वैल्यू क्या है? 1 से ज्यादा हो गया, तो ये होगा ही नहीं। तो यही आपका सही हो। देखो 3/5 ये आपका 1 से कम है, 0.3 1 से कम है, 25% ये भी 1 से कम है, 25% मतलब 25/100, तो 1 से कम हुआ कि नहीं? ठीक है, 0.25 हुआ ना। तो यही आपका सही, इसमें से प्रयोक्ता 1.5 नहीं हो सकता है। चलो क्वेश्चन नंबर देखो 47। 47 नंबर क्या करें? निश्चित घटना की प्रयोक्ता क्या होता है? देखो अभी बताया निश्चित घटना के लिए प्रयोक्ता 1 होता है, ठीक है। अनिश्चित घटना के लिए प्रयोक्ता क्या हो जाएगा बताओ? वो हो जाएगा जो बड़ा 0। इसमें दिया नहीं है, दे सकता है। चलो एक ठोस गोले को जिसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है पिघलाकर एक ठोस बेलन बनाया गया। देखो एक गोला है, गोला के पिघला के क्या बना दिया? बेलन। क्या बना दिया गया? बेलन, ठीक है। तो देखो जब एक चीज को दूसरी चीज में पिघलाया जाता है, पिघला के बनाया जाता है, तो क्या होता है बच्चों? उसका आयतन क्या होता है? बराबर हो जाता है। मतलब ये गोला का जितना आयतन होगा उतना ही क्या होगा? गोला होगा। ये बेलन का, तो लिखोगे आयतन किसका? गोला का आयतन, गोला का आयतन बराबर किसका? बेलन का आयतन। समझ रहा है? चलो अब बताओ दोनों का फॉर्मूला क्या होता है? गोला का फॉर्मूला क्या होता है? गोला का फॉर्मूला होता है बताओ? 4/3 पाई आर क्यू बराबर बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर एच, होता है ना। चलो अब ये फॉर्मूला होता है, तो इसमें क्या करो? पाई से पाई दोनों कट गया। चलो इसका कितना सेल देखो, ठोस गोले का त्रिज्या दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, तो इधर क्या 9 सेंटीमीटर पुट करोगे तो देखो कैसे बनाओगे, ठीक है। इसको सोल्व जब करोगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा? तो 4/3 गुले आर क्यू, आर कितना है? 9 गुले 9 गुले 9 बराबर इधर से बताओ आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर यहाँ दिया हुआ है, देखो बेलन का भी त्रिज्या दिया 9, तो 9 गुले 9 गुले ऊंचाई कितना है निकालना है, तो ये छोड़ दो। अब देखो कैसे कटेगा? इसी से 3 से कट गया, 3 9, और देखो ये 9 से 9 ये 9 से 9 कट गया, तो चढ़ती है 12, तो 12 बराबर ये हो गया। तो बताओ ऊंचाई कितना हो गया? तो ऊंचाई तुम्हारा 12 सेंटीमीटर हो गया, तो ए नंबर सही हो गया। समझ में आ रही है? इस तरह क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो, बहुत प्रैक्टिस करो। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करिएगा मैथ का तो आपको अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, आप एग्जाम में प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। चलो उसी तरह है
किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई उसकी जमीन की छाया की लंबाई के बराबर है, तो सूर्य का उल्लेख को लिखा। देखिए ये ऊंचाई और दूरी से क्वेश्चन दिया हुआ है। किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई एवं उसकी जमीन पे छाया की लंबाई बराबर है। देखो ये आपका कोई है ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि ये ऊंचाई मान लेते हैं कि x है, ठीक है। तो ये क्या होता है छाया इसका छाया क्या बड़ा, इधर छाया बड़ा, ये भी इसका भी लंबाई दोनों बराबर है। तो सूर्य का उलियल कोण बताना है। तो सूर्य का उलियल कोण देखो ऊपर की तरफ, तो ये आपका थीटा बताना है। तो बताओ कितना हो गया, तो सिंपल हो गया। ये बताओ कौन सा समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, तो उसके अनुसार लगा सकते हो। तो समद्विबाहु त्रिभुज में ये 90 डिग्री हो ही गया, तो ये 45 है, ये भी 45 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों भुजा बराबर है। ये तो ऐसा ही सही अथी हो गया आपका, ये सही हो गया सी नंबर 45। चाहे अगर तुम बनाना चाहते हो तो टेल थीटा बराबर क्या होता है, ऊंचाई बटा क्या होता है आधार, ठीक है। ऊंचाई बटा आधार मतलब पी बटा आधार होता है, तो पी कितना है, पी बटा बेस होता है ना। पी कितना है एक्स, और एक्स कट के कितना एक आया। तो टेल थीटा मतलब टेल 45 का वैल्यू क्या होता है, टेल 45 का वैल्यू 1 होता है, इसलिए थीटा का वैल्यू कितना हो गया 45 डिग्री। ऐसे भी निकाल सकते हो। चलो ये सारे क्वेश्चन जो बता रहा हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं क्या कह रहा है। 50 नंबर क्वेश्चन, यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का मशक ज्ञात करें। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का मशक। देखो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसमें कोई भी कॉमन नहीं उभयनिष्ठ नहीं हो, तो इसका मशक हमेशा क्या होता है, एक होता है। ये तो ऐसे ही याद रख लेना कि जब दो अभाज्य संख्याएं होगा उसका मशक हमेशा क्या होता है, एक होता है। गुड। चलो ये देखो एक और एक 51 नंबर 51 नंबर क्वेश्चन डायरेक्ट क्या कर दिया है, ये फार्मूला पे ही दे दिया, ये मतलब थ्योरी पे ही दे दिया है। भाज ए और भाजक बी के लिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर है, इक्विलिडियल डिविजन है। शेषफल आर के लिए कौन सा संबंध है, तो आर का वैल्यू हमेशा क्या होता है भाग देने वाले से, यहाँ भाग देने वाला कौन है बी, ठीक है। बी से क्या होगा हमेशा कम होगा, और जीरो से बड़ा या इक्वल भी हो सकता है। तो सी नंबर आपका सही होगा। समझ रहे हो, ये ऑप्शन आपका सही हो गया 51 नंबर। ये बहुत ही एक कंडीशन पे ही शर्त पे ही दिया हुआ है, इंक्लूड के लेवा का ये शर्त होता है उसी पे। चलो अब इसे बता रहा है, बताओ कि सबके इतना कि मूलों की प्रकृति कैसी होगी। तो मूलों की प्रकृति ये द्विघात समीकरण से दिया हुआ, तो मूलों की प्रकृति पता करने के लिए तुमको डी निकालना होगा, ठीक है। तो डी के बराबर क्या होता है फॉर्मूला, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना। तो इस पे क्या करो रख के निकाल दो। देखो बी यहाँ पर कितना है -6 है, तो -6 का स्क्वायर करो, -4 गुने ए का वैल्यू 2 है, 2 ए का वैल्यू हो गया, और सी का वैल्यू 7 हो गया बच्चों। तो बोलो 6 का स्क्वायर करोगे तो क्या -6 का स्क्वायर 36 हो गया, माइनस यहाँ बताओ सच्चों के 4 दूली 8, 8 सत्ते 56, ठीक है। तो बताओ ये निगेटिव नंबर हो गया, निगेटिव कितना हो रहा है 20। तो जब डी का वाल 0 से कम होगा वैल्यू, तो उसके जब कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, मतलब उसकी मूलों की प्रकृति कैसा होगा, अवास्तविक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अवास्तविक। बात समझ में आ रही है। चलो 52 नंबर भी सही हो गया। आते हैं 53 नंबर क्वेश्चन बना लेते हैं। 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, तो कॉस थीटा बराबर क्या, बहुत ही आसान है। 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, तो बताओ थीटा बराबर कितना हो गया 30 डिग्री। तो कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, बताओ कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। ये तो फार्मूला पे हो गया सही, सी नंबर सही हो गया। चलो आ जाओ, यदि कॉस अल्फा प्लस बीटा 0 है तो साइन अल्फा माइनस बीटा निकालो, ठीक है। तो देखो यहाँ से कैसे बनाओगे, ये क्वेश्चन अलग है। कॉस अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, तो बताओ यहाँ से कॉस अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, तो बताओ यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री हो गया। कैसे बताओ, क्योंकि पता है कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 0, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या हो गया यहाँ पे 90 डिग्री। चलो अब तुमको निकालना है साइन अल्फा माइनस बीटा, तो यहाँ से बताओ अल्फा का वैल्यू निकाल सकते हो, तो अल्फा बराबर क्या लिख सकते हो, चाहे तो बीटा बराबर क्या लिख सकते हो, ये निकालना है। तो अल्फा बराबर लिख सकते हो 90 डिग्री माइनस बीटा लिख दोगे,
चलो निकल गया। अब तुमको निकालना है साइन अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा का वैल्यू दे दो तुम 90 डिग्री माइनस बीटा। तो बताओ साइन क्या हो गया 90 डिग्री माइनस 2 बीटा। तो बताओ साइन का पूरक क्या होता है कॉस, तो कॉस 2 बीटा हो गया। तो देखो ये डी नंबर आपका सही हो गया, समझ रहे हो। चलो आ जाओ, सब कर रहे इतना इतना के हल है। तो हल निकाल लेते तो बहुत ही आसान क्वेश्चन। बताओ एक्स प्लस वाई इजकल टू 14, एक्स माइनस वाई इजकल टू 4। इसमें ऑप्शन देख के भी इसे सोल्व कर सकते हो, और नहीं तो विलोपन विधि से बना दो। कैसे बनेगा बताओ, एक्स प्लस वाई बराबर 14 है और एक्स माइनस वाई बराबर 4 है। अब दोनों को जोड़ दो तो वाई वाई कट गया, तो 2x बराबर क्या हो गया 18। तो x बराबर क्या हो गया 9। तो x का वैल्यू 9 हो जाएगा। तो बताओ x का वैल्यू, इसमें x का वैल्यू 9 पुट करेगा तो y का वैल्यू कितना हो गया, उधर ले जाकर माइनस करेगा तो 5 हो जाएगा। तो तुम्हारा ये सही हो जाएगा, 55 का भी सही हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 56। क्वेश्चन नंबर 56 क्या है, देखो समरूप है त्रिभुज एबीसी और ये दोनों समरूप है। तो देखो समरूप में क्या होता है, यहाँ से बना सकते हो। दो त्रिभुज समरूप बता रहा है, एक त्रिभुज कौन सा है, एक त्रिभुज है ए बी सी, समरूप है किसका, त्रिभुज डी डी ई एफ का, समझ गए। और जिसमें दिया है ए बी, देखो ए बी बटा डी, ठीक है, ए बी बटा डी दिया हुआ है, और इधर से बी सी बटा एफ डी दिया हुआ है। देखो ए बी किसके साथ दिया हुआ है, डी के साथ, और यहाँ से बी सी किसके साथ है, रेशियो एफ डी के साथ। तो बताओ ये दोनों में क्या हो गया, तो इसमें से एंगल कोण कॉमन हो रहा है, तब ना ये समरूप होगा। समरूप होने के लिए साइड एंगल साइड होना चाहिए, तो दो साइड का रेशियो तो पता है, एक एंगल बराबर होना चाहिए। तो एंगल कौन सा बराबर हो, एंगल बी बराबर एंगल डी हो गया। तो एंगल बी बराबर एंगल डी लगा दो, कौन है तो एंगल बी बराबर एंगल डी, सी ऑप्शन में सही हो गया। चलो आ जाओ 57 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि एबीसी में देखो यहाँ पे एक एबीसी त्रिभुज है जिसमें क्या दिया हुआ है डी, डी और ई पैरेलल है किसका, बीसी का, बीसी का पैरेलल है डी। चलो इसमें दिया हुआ है एडी बराबर, देखो यहाँ एडी दिया हुआ है 2.4 2.4, और यही कितना है, यही है 3.2 सेंटीमीटर। चलो और तुम्हें ईसी कितना दिया हुआ है, ईसी दिया 4.8 सेंटीमीटर। ए बी निकालना है, ये भी पूरा ए बी निकालना है। तो सबसे पहले इसमें बताओ ये दोनों अगर समानांतर है तो थेल्स थ्योरम लगाओगे ना, तो थेल्स थ्योरम में क्या होता है बताओ, एडी बटा डी बी बराबर ए बटा क्या होता है ईसी। चलो इसको सोल्व करो। एडी तुम्हारा कितना है 2.4, और डीबी को रहने दो, चाहे डीबी यहाँ पर रहने दो ऐसे, डीबी बराबर ए कितना है 3.2, 3.2 और 4.8, ठीक है। ये डेसिमल डेसिमल हटा दो, और ये 32 हो गया सिंपल। तो 32 बटा कितना हो गया 48, तो कट कितना 8 चौके 32, 8 छके 48, तो कितना हो गया 16, 16 दूनी 32, 16 तीन 48। तो बताओ कितना हो जाएगा 2.4 बटा डी बी बराबर 2/3 आ गया। अब ये कैसे सोल्व होगा, तो इसको क्रॉस कर दो, तो डी बी इक्वल टू क्या हो जाए, लिखोगे यहाँ से बढ़ाओ क्या गया, इसमें एक तरफ 24 दिया 72 हो जाएगा, मतलब 7.2, तो 2 गुले डी बी बराबर 7.2 हो गया। तो डी बी बराबर क्या हो गया 7.2 बटा 2, भागा दोगे तो 3.6 हो जाएगा। चलो तो तुम्हारा क्या लगा डी बी 3.6 आएगा, लेकिन तुमको निकालना है ए बी। तो ए बी कैसे निकलेगा, तो दोनों जोड़ दो, 2.4 और 3.4 का जोड़ोगे तो 6 हो जाएगा। कितना हो गया 6, तो कौन सा सही हो गया, बी नंबर। ये बी नंबर तुम्हारा सही हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर फिर 58 क्या है, किसी घटना एक घटित होने के परिक्ता प्रिय है तो लेवल तो कौन सा सही है, जो अभी मैंने बताया इसके पहले क्वेश्चन का। तो ये परिक्ता कोई भी घटना का परिक्ता जो होता है 0 से बड़ा इक्वल और 1 से बराबर या छोटा होता है। तो तुम्हारा ये हो गया डी नंबर, या इसी आपका सही हो गया। चलो आ जाओ 59वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इतना इतना का मान निकालो, इसमें वैल्यू पुट करना है। बताओ तो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 गुले कोस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है
कोस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, ठीक है, प्लस यहाँ बताओ कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 60 का वैल्यू 1/2 गुले साइन क्या 30 का वैल्यू कितना, तो 1/2 सोल्व करोगे तो √3 गुले करेगा तो 3/4 और 1/4, तो 4/4 कट के कितना हो गया, 1 आ गया। तो कौन सा सही हो गया, एक, ए नंबर। चलो अब लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, 60वां नंबर बिंदु इतना कि एक्स एक्सिस से दूरी बताने कह रहा है। तो ये मेरा ये देखो यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, तो यहाँ ये बिंदु का पहला क्वाड्रेंट में हो गया, यहाँ से 5 और 6 हो गया। तो बताओ एक्स एक्सिस से दूरी कैसे होगी, एक्स एक्सिस से दूरी जो होता है वाई वैल्यू क्या होता है, वाई का जो मान होगा वही हो जाएगा। तो एक्स एक्सिस से कितना है वाई का वैल्यू, देखो 6 हो गया। तो यही है, ये कोई बिंदु है तो 6 दूरी हुआ के लिए, तो कितना होगा 6 इकाई। तो इस तरह के हम लोग 20 क्वेश्चन इस वीडियो में देखा, और इस तरह क्वेश्चन आप लोग प्लीज प्रैक्टिस कीजिए। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपका पेपर अच्छा नहीं जाएगा। तो आई होप ये सारे क्वेश्चन आप अच्छी तरह समझ गए होंगे और अच्छा भी लगा होगा और आप पूरी अच्छी तरह समझ भी आ गया होगा। तो इस तरह हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और किसी भी तरह का अगर प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।